स्थान को नाम भांडीर वन है। हाँ। भांडीर वन में ये दाऊ जी महाराज का मंदिर है। दाऊ जी ने यहाँ पे एक प्रलंबासुर नाम के दैत्य को वध किया है। जो प्रलंबासुर जो है पूर्व काल में हुहु गंधर्व को लड़का है विजय। तो एक बार वो अपने साथी के संग घूमने निकला है, तो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे कुबेर जी ने अपनी शिव पूजा के लिए बड़ी सुंदर फुलवारी लगा रखी थी, और ये कह रखा था कि इसका फूल सिर्फ शिव जी के लिए ही है, और कोई बाकी तोड़ लेगा वो राक्षस हो जाएगा। तो उसने फूल तोड़ा है, तो तोड़ती आकाशवाणी हो गई है कि हे राजकुमार, तेरे को राक्षस बनना पड़ेगा। अब बोला मैंने क्या सुना है? अब जो रखवाली कर रहे हैं उनसे बोला भैया मैंने क्या सुना है ये? बोले हम कुछ नहीं जानते, कुबेर जी के पास जाओ। अब कुबेर जी के पास गया, बोले महाराज एक अपराध मेरे से बन गया है, उसको क्षमा करो। बोले क्या है भैया? ऐसे ऐसे मैंने फूल तोड़ा था, फूल तोड़ती आकाशवाणी हो गई है। तो कुबेर जी बोले भाई मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन तुम पश्चाताप कर रहे हो, इस बात का दुख मान रहे हो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथ से होगा। तो उसको यहाँ दाऊ जी ने भांडीर वन में प्रलंबासुर का वध किया है। जय जय। ये लीला है जी यहाँ की मेन। और जो ये वट वृक्ष देखो ना आपने, इस वट वृक्ष के नीचे प्रभु की 11 लीलाएं, 11 लीला इस वट वृक्ष के नीचे की हैं। यानी सर्वप्रथम राधा कृष्ण का मिलन हुआ था, वो विवाह के रूप में समझ लो चाहे मिलन समझ लो। फिर उसके बाद जब भगवान बड़े हुए हैं तो 3 भोजन की लीला हुई है यहाँ पे। दुर्वासा जी को गोपिकाओं ने भोजन कराया है, यज्ञ पत्नियों ने बलराम कृष्ण को कराया है, भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ करते थे। एक यहाँ पे ब्रजांगनाओं के साथ मल्ल कीड़ा हुई थी, जिसमें भगवान को राधा रानी से परास्त होना पड़ा है। मुंजवन की आग का पान करने के बाद सकुशल इधर आए हैं। इसके तो 2 ये प्रमाण भागवत जी मिलते हैं, जैसे दाऊ दादा वाला और ये मुंजवन की आग वाला। तो उन्होंने कहा मुखे नगिनम पित्वा भांडीर वटम पुनः अधे आगता। ऐसी दाऊ जी के बारे में दिया है कि बहंतो वाही मानस्य चार्यंत्रश्च गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा। एक यहाँ पे जब ब्रह्मा जी को ये एहसास हो गया कि भाई मैंने बहुत गलत काम किया है, प्रभु की परीक्षा ली है, तो भांडीर वट के नीचे आके क्षमा प्रार्थना करी है, भगवान से क्षमा मांगी है। और दूसरा उद्धव जी को जब ब्रज की राजी खुशी लेने भेजा ना उद्धव जी कन्हैया जी ने, तो बोले कि उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सिखाओ और उनकी राजी खुशी लेके आओ, क्या क्या विचार है। तो वो आज जब बिहार से लौट के गए भगवान के पास, तो भगवान ने उनसे पूछा उद्धव जी आप ब्रज में गए थे, कि कहाँ गए थे? वहाँ गए थे, वहाँ गए। तो भांडीर वन भी गए होंगे? कि हाँ भांडीर वन गया था। कि भांडीर वन में आपको बड़ा सघन छाया वाला भांडीर वन दिखाई दिया होगा, जहाँ पे मैंने विप्र पत्नियों द्वारा भोजन पाया था। क्या मेरे न रहने पर आज भी मेरे ग्वाल सखा वहाँ खेल रहे थे? इतना उनका प्रिय स्थान रहा। और लास्ट में जब भगवान का अवतार पूरा हो रहा है 125 वर्ष का, तो द्वारिका से इधर आए हैं और सभी अपने नंद गोपगणों को बुलाया है। यानी एक मीटिंग जोड़ी है यहाँ पे वटवृक्ष के नीचे, और फिर उनको समझाया है कि देखो भाई ये संसार नश्वर है, सब कुछ आना जड़ हो या चेतन। तमाम उदाहरण दिए, जैसे आकाशीय बिजली का चमकना, गायब हो गई, जल पर रेखा खींचना, पानी का बुलबुला, और अपने शरीर से प्राण निकल जाए, शरीर किस काम का, ऐसे बताए तमाम। और ऐसे ही अपना ये खड़बंगुर शरीर है, न जाने कब पूरा हो जाए और तुम मुझसे जुड़े हुए रहे। तो मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे सामने मुझसे पहले यहीं से गोलोक भ्रमण कर जाओ। जब वो लोग राजी हो गए हैं तो ठीक है, तो गोलोक हमसे एक विमान आया है, उसकी बड़ी व्याख्या करी है कि इतना आयोजन लंबा था, इतना आयोजन चौड़ा, इतना ऊंचा, और उसमें हाँ उसमें सब सुविधाएं भरी थीं। उसमें बिठाल के राधा रानी सहित नंद बाबा, यशोदा मैया, नंद गोपगण, राधा रानी भांडीर वट से ही गोलोक। ये लीला तो इस वट वृक्ष के नीचे की है। और भांडीर वन में 5 राक्षस मारे हैं, तुलसी जी को स्थान मिला है, जलंधर को ज्ञान दिया है, और महाप्रभु जी ने तपस्या करी है ना। और एक वो क्या नाम है वट वृक्ष के बारे में ऐसा प्रमाण है कि कन्हैया मतलब भगवान के समय में इतना विशाल था कि इस पर चढ़ के जमुना को आसान हो। हाँ जो कपड़ा लेके आए सखीन के वो यहीं से लिए थे? नहीं वो तो चीर दूसरा है ना, चीर घाट उधर है, गोविंद घाट के बाद। हाँ वो दूसरा है, वो चीर घाट है वो, है ना। चलेंगे उधर भी। राधे राधे। जय हो जय। बहुत खुशी हुई, इतना आपने व्याख्या करी, बहुत बहुत बढ़िया।